नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज बात करेंगे शुक्र ग्रह की, जिसे इंग्लिश में वीनस कहा जाता है। यदि यह शुक्र ग्रह आपकी पत्रिका में, आपकी जन्म कुंडली में मजबूत अवस्था में हो जाए तो संसार की हर महंगी से महंगी वस्तु, हर ऐश्वर्य का साधन आपके पास बहुत आसानी से उपलब्ध हो सकता है। तो शुक्र से संबंधित तमाम जानकारी आपको देंगे। शुक्र को प्रसन्न करने का महा उपाय क्या है, ये आपको बताएंगे और देंगे आपके प्रश्नों का जवाब। जो व्यूअर हमसे जुड़े हैं, उनके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा, उनकी समस्या को हल करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। बात करेंगे हर दिन की भांति दैनिक राशिफल की और चर्चा होगी उनकी जिनका आज जन्मदिन है। एक विशेष बात बताऊं तो रसोई घर से हम एक ऐसी सामग्री लेकर आए हैं जो आपके पैसे को दवाओं पर नहीं खर्च होने देगी, यानी आपके घर में हो जाएगी बचत और बरकत। तो ये सारी आपको जानकारी देंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति आज के दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र आप नोट करें, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। बहुत साधारण सा दिखने वाला यह मंत्र अपने आप में अद्भुत और विलक्षण शक्तियों को समेटे हुए है। इस मंत्र के जाप करने से, वो भी आज के दिन शाम के समय मात्र 108 बार, यानी एक माला आपको जाप करना है। व्यापार में आपको लाभ होगा। आपका कहीं पैसा फंस गया है, रुक गया है, तो इस मंत्र के जाप से उस पैसे की प्राप्ति आपको बहुत आसानी से हो जाएगी। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 26 अगस्त 2022, दिन शुक्रवार, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र होगा अश्लेषा, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करने वाले हैं। राहु काल का समय सुबह 10:30 बजे से 12 के मध्य। इस दौरान कोई भी नया कार्य शुरू बिल्कुल ना करें। दिशाशूल होगा आज पश्चिम दिशा, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने की आपको मनाही है। यदि आपने यात्रा करी तो आपको कोई विशेष तौर पर लाभ होने वाला नहीं है। मित्रों, आपके मन में कोई प्रश्न है, ज्योतिष गुरु से आप उस प्रश्न का जवाब चाहते हैं, समस्या का हल चाहते हैं, तो हमारा नंबर आप नोट करें, 9643334444। अपनी समस्या हमारे साथ साझा करिए, कुछ ना कुछ आपको अवश्य बताएंगे। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह की विशेषता क्या है। देखिए, ज्योतिष में शुक्र ग्रह को स्त्री ग्रह कहा गया है और साथ ही साथ इसे सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। बहुत शाइन होती है, इसमें चमक होती है। शुक्र ग्रह को वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी होने के साथ साथ मीन राशि में उच्च का दर्जा प्राप्त है, यानी कि शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं और वहीं से आने वाली 7वीं राशि यानी कि कन्या राशि में हो जाते हैं ये डेबिलिएटेड स्टेज में, यानी कि नीच अवस्था में। तो शुक्र ग्रह को कैसे मनाएंगे ये आपको बताएंगे, लेकिन एक चीज आप जान लीजिए, शुक्र ग्रह जो है धन, ऐश्वर्य और कीमती चीजों के साथ साथ कामुकता का कारक भी माना गया है। शादी विवाह की बात हो, जीवन के किसी भी तरीके के सुख की बात हो, और विद्यार्थियों में यदि आप उनकी बुद्धिमत्ता देखना चाहते हैं, बुद्धिमानी देखना चाहते हैं, कितनी उसमें चातुर्यता है, तो शुक्र से बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। इसलिए सभी बच्चों की और व्यक्तियों की कुंडली के अंदर शुक्र का बलवान होना बेहद जरूरी है। तो इस शुक्र को आज कैसे करेंगे बलवान, लेकिन सबसे पहले यह भी जान लीजिए, कहीं आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर तो नहीं है। कमजोर शुक्र को आप कैसे पहचानेंगे, तभी तो आप अपने शुक्र को बलवान करेंगे। देखिए, आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह यदि किसी भी राशि में छठे भाव के अंदर बैठे हैं, 8वें भाव में बैठे हैं, तो समझ जाइएगा शुक्र बलवान नहीं है। आपके चेहरे की चमक और नेत्र ज्योति यदि दिन प्रतिदिन कमजोर हो रही हो, वीक हो रही हो, तो भी ऐसा माना जाता है, क्योंकि ये चेहरे की चमक आपकी बता देती है कि आपका शुक्र कितना बलवान है। तो ये भी आप समझ जाइए। रात के समय आप मिठाई खाना या मीठा खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, यह शुक्र कमजोर की एक विशेष पहचान है। अक्सर
आपकी कमर और पिंडलियों में यदि दर्द होता है और आपका लग्नेश शुक्र है तो शुक्र जो है पीड़ित है। विपरीत लिंग की तरफ यानी कि अपोजिट सेक्स की तरफ आप बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। यह भी पापी ग्रहों से पीड़ित होने के बाद शुक्र के कमजोर होने की बहुत विशेष पहचान है। शुक्र कन्या राशि में होने के साथ साथ यदि पापी ग्रहों से ग्रस्त हो जाएं तो ये कुंडली के अंदर अपना अशुभ प्रभाव देना शुरू कर देते हैं और पुरुषों के विवाह में बहुत ज्यादा यदि परेशानी आ रही है, विवाह हो नहीं पा रहा है एक उम्र होने के बाद भी, तो भैया आप समझ जाइएगा कुंडली में शुक्रदेव हो गए हैं पीड़ित, उनको बलवान करने की आवश्यकता है। तो ज्योतिष गुरु आज शुक्र को बलवान करने का तरीका आपके साथ साझा करेंगे और आपकी समस्याओं का निराकरण भी जरूर किया जाएगा। लेकिन पहले जानते हैं मेष वृष मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, सारा दिन आरामदायक बीतेगा, किसी से अकारण उलझिएगा नहीं, धन की चिंताएं खत्म होंगी। शुभ रंग है आज के लिए जामुनी। बात करते हैं वृषभ राशि की। दांपत्य जीवन के कलह कलेश खत्म होंगे, नई नौकरी का आज आपको अवसर मिलेगा, कीमती सामान किसी को उधार बिल्कुल ना दें। शुभ रंग होगा हरा। बात करते हैं मिथुन राशि की। व्यापार में कोई निवेश मत करिएगा, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करनी है आज, लंबी यात्रा का योग दिख रहा है। पारिवारिक कलह कलेश आज खत्म हो जाएंगे। शुभ रंग है आपके लिए आसमानी। मित्रों, आज चर्चा हो रही है वीनस की यानी कि शुक्र की, तो शुक्र को प्रसन्न करने का महा उपाय क्या है, जल्दी से आप वो भी नोट कर लीजिए। देखिए, आप चाहते हैं आपकी जन्म कुंडली का शुक्र मजबूत हो जाए, बलवान हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, तो क्या करना है भाई, शुक्रवार के दिन शाम के समय जरूरतमंद स्त्रियों को चावल, मिश्री और हो सके तो गुलाबी वस्त्र का दान जरूर करें। ऐसा आपको शाम के समय करना है। शुक्रवार के दिन शाम के ही समय एक बेलपत्र पर सफेद चंदन से ओम लिखें और शिवलिंग पर उल्टा करके आपको अर्पित करना है। बहुत अच्छा ये उपाय है। ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार शाम के समय ही किसी सफेद आसन पर या गुलाबी आसन पर बैठकर या लाल आसन पर भी आप बैठ सकते हैं, इस स्फटिक की माला से आप जाप करना आरंभ कर दीजिए। शुक्र अपना प्रभाव आपको देना शुरू कर देंगे। 10 साल से कम उम्र की कन्याओं को कुछ उपहार जरूर दीजिए, जैसे टॉफी, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, आप कुछ भी उनकी पसंद की कोई वस्तु उन्हें उपहार में जरूर दीजिए। किसी विद्वान की सलाह आप लें, अपनी कुंडली का आकलन करवाएं और विद्वान की सलाह से ही आपको एक ओपल जरूर धारण करना है। भगवान लक्ष्मी नारायण को शाम के समय सफेद मिठाई, तुलसी और मिश्री का भोग जरूर लगाना है और संभव हो तो अपनी पत्नी को भी यह जरूर खिलाइएगा। ऐसा करने से जन्म कुंडली का शुक्र आप पर अच्छा प्रभाव दिखाई देगा और साथ ही साथ आपकी कुंडली के अंदर उसकी हो जाएगी मजबूत स्थिति। तो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया कि जन्म कुंडली के शुक्र को कैसे कर सकते हैं बलवान। आपकी कोई समस्या है, आप अपनी समस्या हमारे साथ साझा करिए, हर संभव प्रयास किया जाएगा आपकी समस्या को सुलझाने का। आइए अब जानते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मन में आज तरोताजा महसूस करेंगे आप। कार्यों को लेकर नई योजना सफल होगी। अपने समय का सही सदुपयोग करें। शुभ रंग है सफेद। बात करते हैं सिंह राशि की। दोपहर बाद समय अनुकूल है। ऑफिस में आपके कार्य की प्रशंसा होगी, तारीफ होगी। सेहत की समस्या खत्म होगी। शुभ रंग है लाल। कन्या राशि, विद्यार्थी कोई लापरवाही ना करें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। मन में कोई निराशा बिल्कुल ना लेकर आए। शुभ रंग होगा आज के लिए केसरिया। मित्रों, अब समय हो चला है आपके प्रश्नों के जवाब देने का। आज हमारे साथ जुड़ी है कादम्बिनी जी, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं। इनकी शादी हुए 4 वर्ष हो गए हैं, इन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। कोई उपाय बताइए। कादम्बिनी जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आप धनु लग्न की हैं और सिंह आपकी राशि है।
कुंडली के पंचम भाव का स्वामी मंगल शनि से पीड़ित होने पर और उसके साथ युति करने पर आपकी यह समस्या बनी हुई है। लेकिन कुंडली के पंचम भाव पर लग्नेश गुरु की दृष्टि आपको संतान अवश्य देगी। तो मन से कादंबिनी जी निराशा तो निकाल दीजिए। वर्तमान समय में पंचम भाव पर राहु गोचर कर रहे हैं, तो यह समस्या भी बनी रहेगी। शाम के समय सरस्वती स्तोत्र का कम से कम 3 बार आपको पाठ जरूर करना है, आपकी समस्या जरूर हल हो जाएगी। और शुक्ल पक्ष के मंगलवार से व्रत करना आप आरंभ कर दें। मात्र इतना सा उपाय अपनाइए कादंबिनी जी, आपके आंगन में भी बहुत जल्द किलकारी जरूर गूंजेगी। अगला प्रश्न है संदीप भारद्वाज का, जो कि दिल्ली से हैं। ये कह रहे हैं कि जन्म की इनके पास तारीख और समय नहीं है, लेकिन करियर और स्वास्थ्य कैसे ये समस्या इनकी दूर हो सकती है, ये भी समझते हैं। संदीप जी, अपने स्वास्थ्य की समस्या को दूर करने के लिए आप सुबह के समय जल्दी उठना आरंभ करें और भगवान सूर्य को सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दीजिए। एक तांबे का लोटा लें, उसमें जल भरें और इस जल को एक धारा के साथ शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए, अभिषेक कर दीजिए। बहुत आपको फायदा होगा। हर पूर्णिमा का व्रत आप रखना शुरू करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको उच्च स्वर में अपने घर में किसी आसन पर बैठकर करना है। तो संदीप जी, आपकी समस्या का भी हल हो गया। जैसे कादंबिनी जी और संदीप जी की समस्या का हल हुआ, ऐसे ही आपकी भी कोई समस्या है तो आप अपना प्रश्न, अपनी समस्या हमारे साथ साझा करिए। उसको कुछ ना कुछ उसका हल निकालने का प्रयास जरूर करेंगे। आइए अब जानते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, शाम तक कोई शुभ समाचार आपको जरूर मिलेगा। घर पर आए रिश्तेदार की मदद करें, जरूरतमंद लोगों को घी का दान करें। शुभ रंग है नीला। वृश्चिक राशि, अपना वाहन बहुत ध्यान से चलाएं। नौकरी में थोड़ा परेशानी हो सकती है। बड़े बुजुर्गों का निरादर ना करें। शुभ रंग है नारंगी। धनु राशि, नौकरी में प्रमोशन का योग है। अपने से बड़ों की सलाह अवश्य लें। वाहन खरीदने का योग भी दिख रहा है। शुभ रंग है आज के लिए पीला। मित्रों, अब समय हो चला है उन लोगों की बात करने का जिनका आज जन्मदिन है। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें जन्म दिवस की ढेरों शुभकामना। ज्योतिष गुरु आपके लिए कामना करते हैं कि यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा बीते, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आपके बारे में बताते हैं कि यह कैसा बीतेगा संपूर्ण वर्ष। देखिए मित्रों, जिन लोगों का आज जन्मदिन है, यह वर्ष आपके स्वास्थ्य और करियर में बदलाव की स्थिति को लेकर आ रहा है, जो कि आपके लिए सकारात्मक होगा, सुखद होगा। इस वर्ष कोई भी निवेश अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह से ही करिएगा। अपनी मनमानी मत करिए, वरना आपके किए गए निवेश से आपको नुकसान हो सकता है। धन, स्वास्थ्य और कैरियर की बहुत सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए आप प्रतिदिन सुबह के समय या शाम के समय भैरव चालीसा का पाठ करना आरंभ कर दें और पीपल के वृक्ष की सेवा जरूर करें। असहाय और बीमार निर्धन लोगों को दवा का दान करना है, यानी कि उनके लिए वो मेडिसिन जो वो नहीं खरीद पा रहे हैं, आप उनको डोनेट कर दीजिए, दे दीजिए। तो जिन लोगों का आज जन्म दिवस है उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। आइए बात करते हैं मकर कुंभ मीन राशि के दैनिक राशिफल। मकर राशि, आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। आंख पर चोट लगने का योग है। कर्ज की समस्या खत्म होगी। शुभ रंग होगा गेरुआ। बात करते हैं कुंभ राशि की। मन की सारी इच्छाएं पूरी होंगी। पेट की समस्या आज परेशान कर सकती है। घर में समय जरूर बिताएं। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी। बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। देखिए, उपहार और सम्मान की प्राप्ति का योग दिख रहा है। जरूरतमंद लोगों की मदद कर दीजिए। धन किसी को उधार बिल्कुल ना दें। शुभ रंग होगा आज के लिए मरून। तो मित्रों, यदि आपका पैसा दवाओं पर खर्च हो रहा है तो ज्योतिष गुरु
आज किचन से, रसोई घर से एक ऐसी सामग्री लेकर आए हैं कि वो दवाओं पर पैसा खर्च होना बंद कर देगी। तो क्या है वो, आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन पहले जानिए सफलता का अचूक महा उपाय। देखिए, जब भी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएं या किसी कागज पर आपको सिग्नेचर करने हैं, हस्ताक्षर करने हैं, जब भी सिग्नेचर करें तो अपना फेस, अपना मुंह पूर्व दिशा में, ईस्ट साइड में रखिएगा, आपको फायदा होगा। बात करते हैं अपनी माताओं की सेहत और उनके सम्मान की। आज माताओं बहनों को सेहत में हम बताने वाले हैं, यदि कोई उन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई प्रॉब्लम हो गई है, पाचन की कोई दिक्कत हो गई है, कैसे घरेलू उपाय अपना के उसको ठीक कर सकते हैं। देखिए, 1 गिलास छाछ में भुना हुआ थोड़ा सा जीरा और काला नमक मिलाकर आप इसका सेवन करें, आपको बहुत फायदा होगा। अब बात करते हैं अपनी माताओं बहनों के सम्मान यानी उनके रेस्पेक्ट की। आज के दिन लाल गुलाब के फूल और थोड़ी सी मेहंदी लीजिए, देवी लक्ष्मी को प्रदोष काल में अर्पित कर दें। मात्र इतना करने से आप स्वस्थ रहेंगी, मनोकामना आपकी पूर्ण होगी और हर जगह सम्मानित बनी रहेंगी। अब समय हो चला रसोई घर के अचूक महा उपाय को आपके साथ साझा करने का। आज हम रसोई घर से लेकर आए हैं साबुत धनिया, कैसे प्रयोग में लाना है। 5 मुट्ठी साबुत धनिया आपको लेना है। शाम के समय देवी लक्ष्मी के सामने आप इसे रखें और ओम मंत्र का मात्र 7 बार उच्चारण करिएगा। अब यह धनिया किसी पोटली में यानी किसी कपड़े में बांधकर, पोटली का स्वरूप देकर आप अपने घर के धन रखने वाले स्थान पर या मंदिर में रख दीजिए। आपका पैसा दवाओं पर खर्च होना बंद हो जाएगा, यानी कि आप हो जाएंगे एकदम से स्वस्थ। तो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया कि जन्म कुंडली के कमजोर शुक्र को कैसे आप बलवान कर सकते हैं और कुंडली में 6ठे 8वें घर में बैठा हुआ शुक्र कैसे मजबूत होगा और शुक्र को प्रसन्न करने का महा उपाय क्या है। तो ये तमाम आपको जानकारी दी। आपके मन में भी यदि कोई समस्या है, कोई आप अपनी कुंडली पर कुछ जानना चाहते हैं, तो हमारा नंबर आप नोट करें 9643333444। इस नंबर पर अपनी समस्या हमारे साथ साझा करिए। ज्योतिष गुरु आपकी समस्या को सुलझाने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।